और आइए आपको अब बताते हैं कि श्री अयोध्या धाम किस तरीके से सज रही है, कितनी तैयारियां वहां पर है, क्योंकि 22 जनवरी का जो उत्सव है उसको लेकर के हर भारतवासी के मन में ये प्रश्न है कि कैसे स्वागत करेंगे प्रभु श्री राम का। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला। माफ कीजिएगा, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं आशुतोष शुक्ला हमारे सहयोगी। आशुतोष, समझना चाहेंगे कितनी तैयार है अयोध्या, क्योंकि देखिए 22 जनवरी का जो उत्सव है वो संभवतः मकर संक्रांति से शुरू हो जाएगा। इन सब के बीच में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपील पूरे देशवासी से कर रहे हैं कि ये जो रामलला का स्वागत है ये हम हर मंदिर की सफाई से इसकी शुरुआत करें, तो कितना व्यापक असर इस अपील का अयोध्या में भी नजर आ रहा है? देखिए पराक्रम, जिस तरीके से आपने अयोध्या के विकास की टुकड़ों टुकड़ों में कहानी पिछले काफी दिनों से हम लोग लगातार दिखाते आ रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में विकास के कौन कौन से कार्य चल रहे हैं, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों की कहानी अब एक पोथी बनती जा रही है, एक पुस्तक बनती जा रही है, एक किताब बनती जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कहीं न कहीं श्री अयोध्या धाम को जो है एक पर्यटन और धार्मिक आध्यात्मिक नगरी के रूप में सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए 22 तारीख के बाद तैयार है। पराक्रम, अगर हम कहें तो सबको इंतजार सिर्फ इस बात का है कि 14 जनवरी यह कब बीतती है। अच्छे दिन कब आते हैं? सूर्य उत्तरायण होंगे, जब ये खराब दिन समाप्त होंगे, भगवान की पूजा आराधना शुरू करने के अच्छे दिन आएंगे, तो 14 से उल्लास और उत्साह कहीं न कहीं अयोध्या की सड़कों पर देखते हुए बनेगा। कारण साफ है कि जब दिन ठीक नहीं है, लोगों को इंतजार है, उस दौरान राम जन्मभूमि से लेकर के राम की पैड़ी तक जो लगातार देश भर के भक्तों का यहां लगातार आना रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, जिस तरह से उनकी उत्कंठा है भगवान श्री राम लला के बन रहे निर्माणाधीन मंदिर को देखने की, जिस तरह से समर्पण है पराक्रम, मैं बताऊं कि संपूर्ण देश से जिस तरह से भगवान श्री राम का व्यक्तित्व है, वांग्मय है, जिस तरह से राष्ट्रीय पुरुष के रूप में उन्हें जाना जाता है, संपूर्ण देश से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उन्हें उपहार के स्वरूप में आ रही हैं, जो विलक्षण है, अद्भुत है। अगर नगाड़े हैं तो सोने के पत्र से चढ़े हैं, अगर मंदिर का घंटा है तो 2100 किले का है, वो भी सोने का है, दरवाजे हैं सोने के हैं, चरण पादुका पंच धातुओं की है, इत्र से आया तो संपूर्ण अयोध्या धोई जाएगी। इस तरह से संपूर्ण अयोध्या को जो राम के प्रति लोगों के भाव और भक्ति है, वह कहीं न कहीं आस्था जो है मुखरित होते हुए अयोध्या में दिखाई देती है। अयोध्या संपूर्ण रूप से उत्साहित और एकदम से प्रफुल्लित दिखाई देती है। लेकिन आशुतोष, हम ये देख रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की शीतलहर भी है, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि यह शीतलहर नहीं है, राम नाम की लहर पूरे भारत में चल रही है। और ऐसे में जो लोगों के जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बावजूद इसके जितनी भारी संख्या में लोगों के आने का अनुमान है, उसको लेकर के किस तरीके की व्यापक तैयारियां हैं, बहुत संक्षेप में? बिल्कुल पराक्रम, जिस तरह से 22 तारीख के बाद अनुमान है यहां पर राम भक्तों के आने का, अभी प्रशासन और खुद प्रधानमंत्री ने भी अपील की है लोगों से कि 22 तक रुके रहें, लेकिन 22 के बाद लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालुओं के प्रतिदिन आने का अनुमान है। और यहां पर व्यवस्थाएं उसके अनुकूल की जा रही हैं कि जो भी दर्शनार्थी आए हैं, राम भक्त आए, उन्हें रहने खाने और दर्शन की सुव्यवस्थित व्यवस्था मिले और आनंद का अनुभव करके अयोध्या से जाएं। जी पराक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम जानकारी